everyone, this is Prachi Gupta and I welcome you all. Selenium with Java सीरीज में आज हम समझेंगे कि हम पासवर्ड या किसी भी सेंसिटिव डेटा को हम कैसे इनकोड करते हैं। इस सीरीज की पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज एनकोडिंग, व्हाट इज एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट डेटा इनटू एन अनरीडेबल फॉर्मेट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। एनक्रिप्शन एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को यूज करके हम प्लेन टेक्स्ट डेटा को हम अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उस डेटा को या जो भी हमारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको वो रीड ना कर सके। उसका फॉर्मेट बिल्कुल ही चेंज हो जाता है एनक्रिप्शन प्रोसेस को अगर हम अप्लाई करते हैं उस प्लेन टेक्स्ट डेटा पे। सो एनक्रिप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ converting plain text data into an unreadable format in order to protect unauthorized access। तो अगर हमें डेटा को हाइड करना है, कोई भी सेंसिटिव डेटा है या पासवर्ड है, अगर हमें उस डेटा को हाइड करना है, उस डेटा को हमें प्रोटेक्ट करना है अनऑथराइज्ड एक्सेस से, तो हम क्या करते हैं, हम डेटा को एनक्रिप्ट कर देते हैं या एनकोड कर देते हैं। अब सेलेनियम वेब ड्राइवर में इस चीज को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो सेलेनियम वेब ड्राइवर में हम बेस 64 इनकोडिंग स्कीम यूज करेंगे अपने सेंसिटिव डेटा को या पासवर्ड को एनक्रिप्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। टू सिक्योर आवर पासवर्ड या सेंसिटिव डेटा वी कैन यूज बेस 64 इनकोडिंग स्कीम इन सेलेनियम वेब ड्राइवर। बेस 64 ये क्लास है, ये जावा की क्लास है, जावा की एपीआई है। इस क्लास में इनबिल्ट फंक्शंस हैं डेटा को इनकोड और डिकोड करने के लिए, तो उन फंक्शंस को यूज करके हम डेटा को इनकोड करेंगे और डिकोड करेंगे। वी विल import this base 64 class in our script to decode password या sensitive data। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इंक्रिप्शन या एनकोडिंग क्या होता है। अब नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि इस बेस 64 क्लास को हम अपने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में कैसे यूज करेंगे। इसको समझने के लिए हम एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हमने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया। मैंने इसमें एक मेबन प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, सेलेनियम वेब ड्राइवर मैनेजर भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। pom.xml में सेलेनियम वेब ड्राइवर और वेब ड्राइवर मैनेजर दोनों की डिपेंडेंसी ऐड की हुई है। एक्लिप्स आईडी में हम सेलेनियम वेब ड्राइवर और वेब ड्राइवर मैनेजर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया सेलेनियम जावा सीरीज में, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम एक टेस्ट सिनेरियो लेते हैं। इस वेब पेज पे हम लॉगिन करने के लिए हम यूजर नेम तो हम एडमिन यूज करेंगे, लेकिन पासवर्ड यहाँ पे हम एनक्रिप्टेड पासवर्ड यूज करेंगे। एडमिन 1 2 3 यूज नहीं करेंगे, हम एडमिन 1 2 3 का हम एनक्रिप्टेड टेक्स्ट यूज करेंगे। तो इस सिनेरियो के लिए हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करेंगे। तो वापस हम आईडी में चलते हैं। अब हमें जावा कोड राइट करने के लिए हमें क्लास क्रिएट करना है। तो यहाँ पे एक फोल्डर है एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर। इस फोल्डर पे पहले हम एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर पे राइट क्लिक किया हमने, न्यू पैकेज, पैकेज का नाम दे देते हैं एनकोड पासवर्ड डेमो और फिनिश पे क्लिक कर दिया हमने। अब इस पैकेज में हमें क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो क्लास क्रिएट करने के लिए पैकेज पे राइट क्लिक किया, न्यू क्लास, क्लास का नाम दे देते हैं एनकोड पासवर्ड एग्जाम्पल और इसमें हम एक मेन मेथड ऐड कर लेते हैं और फिनिश पे हमने क्लिक कर दिया। तो हमने एक क्लास क्रिएट कर लिया एनकोड पासवर्ड एग्जाम्पल के नाम से और हमने एक मेन मेथड ऐड कर लिया। हम सबसे पहले ये समझते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग को हम इनकोड कैसे करते हैं, उसके लिए हम जावा कोड कैसे राइट करेंगे। तो यहाँ हम एक कमेंट लिख लेते हैं एनकोड पासवर्ड, हम पासवर्ड को हम इनकोड करेंगे। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं पासवर्ड स्टोर करने के लिए। एक स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पे हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया, स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल्स एडमिन 1 2 3। अब इस पासवर्ड को हम इनकोड करेंगे बेस 64 क्लास यूज करके। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा बेस 64 डॉट एनकोड बेस 64। एनकोड बेस 64 मेथड हम यूज करेंगे। एनकोड बेस 64 मेथड एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, बाइट एरे टाइप का पैरामीटर। तो जो भी पासवर्ड हमें इनकोड करना है या जो भी स्ट्रिंग हमें इनकोड करना है उसको हम यहाँ पे पास करेंगे एज अ बाइट एरे पैरामीटर। और यहाँ पे हमारे पास लेकिन जो हमने पासवर्ड स्टोर किया वो हमने स्ट्रिंग में स्टोर किया है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे बाइट एरे में। तो पासवर्ड डॉट गेट बाइट्स, गेट बाइट्स मेथड स्ट्रिंग को बाइट एरे में कन्वर्ट कर देगा। तो अभी हमने यहाँ पे हमें जिस भी पासवर्ड को हमें इनकोड करना है वो पासवर्ड हमने यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। अब इनकोड बेस 64 मेथड इस पासवर्ड को इनकोड करने के बाद रिटर्न करेगा इनकोडेड पासवर्ड बाइट एरे में।
तो हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं इसके रिटर्न डेटा को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे हम एक बाइट एरे नाम का बाइट एरे टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। वेरिएबल का नाम दे देते हैं, यहाँ पे base64 मिस हो गया हमसे। यहाँ वेरिएबल का हम नाम दे देते हैं एनकोडेड पासवर्ड। तो एनकोड base64 इस पासवर्ड को एनकोड करने के बाद रिटर्न करेगा बाइट एरे। उस बाइट एरे को हमने एनकोडेड पासवर्ड बाइट एरे में हमने स्टोर कर लिया। अब इस एनकोडेड डेटा को हम प्रिंट कर लेते हैं, इस एनकोडेड पासवर्ड को हम प्रिंट कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि पासवर्ड एनकोड करने के बाद हमें क्या स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है। तो प्रिंट स्टेटमेंट के हमने एक राइट कर लिया। अब यहाँ पे हमें प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हमें स्ट्रिंग पास करना है, ब्रैकेट के अंदर हमें स्ट्रिंग डेटा देना है। हम यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो एनकोडेड पासवर्ड है ये बाइट एरे है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे इस बाइट एरे से। तो उसके लिए यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे जिस भी बाइट एरे को हमें यूज करना है स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए वो बाइट यहाँ पे हम ब्रैकेट में पास कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। अभी हमारा कोड कंप्लीट हो गया पासवर्ड को एनकोड करने के लिए, और उस पासवर्ड एनकोडेड पासवर्ड को हमने यहाँ पे प्रिंट भी कर लिया। अब इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि पासवर्ड एनकोड करने के बाद, कन्वर्ट होने के बाद क्या वैल्यू बनी है। तो admin123 इस पासवर्ड को एनकोड करने के बाद हमें ये स्ट्रिंग मिला है। admin123 को एनक्रिप्ट करने के बाद, एनकोड करने के बाद हमें ये स्ट्रिंग रिटर्न हुआ है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें इस एनकोडेड स्ट्रिंग को यूज करके हमें इस वेब पेज पे हमें लॉगिन करना है। हमें इस एनकोडेड स्ट्रिंग को यूज करके वेब पेज पे लॉगिन करना है। तो हमें अब इस कोड की ज़रूरत नहीं है, ये कोड तो हमने राइट किया था, सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको कि हम किसी भी स्ट्रिंग को एनकोड कैसे करते हैं। तो हमारे पास जो पासवर्ड गिवन है वो हमारे पास एनकोडेड पासवर्ड गिवन है, हमारे पास ये एनकोडेड पासवर्ड गिवन है। हमें इस पासवर्ड को यूज करना है, इस पासवर्ड को हमें यूज करना है इस वेब पेज पे लॉगिन करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ब्राउजर को लॉन्च करेंगे। तो हम क्रोम ब्राउजर को लॉन्च करेंगे, और ब्राउजर को लॉन्च करने के लिए हम वेब ड्राइवर मैनेजर क्लास यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम कमेंट राइट कर लेते हैं, लॉन्च क्रोम ब्राउजर। उसके लिए ब्राउजर लॉन्च करने के लिए हम वेब ड्राइवर मैनेजर क्लास यूज कर रहे हैं। तो हमारा स्टेटमेंट होगा वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, हम वेब ड्राइवर को इंस्टेंशिएट करेंगे। वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल्स न्यू क्रोम ड्राइवर, क्योंकि हम क्रोम ब्राउजर लॉन्च करें इसलिए यहाँ पे हमने क्रोम ड्राइवर राइट किया है। अब साथ साथ इनके पैकेजेस भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ब्राउजर लॉन्च करने के बाद हमें क्या करना है, हमें ओपन करना है URL। तो URL हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसे एज इट इज अपने कोड में यूज कर लेंगे। तो URL ओपन करने के लिए हमारा स्टेटमेंट होगा ड्राइवर डॉट गेट, और यहाँ पे डबल कोट्स में कंप्लीट URL यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब URL ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इस पेज पे URL ओपन करने के बाद इस वेब पेज पे हमें यूजर नेम एंटर करना है, फिर हमें पासवर्ड एंटर करना है, फिर हमें लॉगिन बटन पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है। तो इन सारे ऑपरेशंस के लिए हमें इन वेब एलिमेंट्स को फाइंड करना है। तो वेब एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हमें इन वेब एलिमेंट्स को लोकेट करने के लिए लोकेटिंग स्ट्रेटेजी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इन तीनों वेब एलिमेंट्स को हम 1 बाय 1 इंस्पेक्ट करते हैं और इनके लिए लोकेटिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमने यूजर नेम पे राइट क्लिक किया, इसको हमने इंस्पेक्ट किया। ये रहा यूजर नेम का HTML कोड। इसमें हमारे पास टैग नेम गिवन है इनपुट, नेम एट्रीब्यूट गिवन है, नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू गिवन है, आईडी गिवन है और आईडी की भी वैल्यू गिवन है। तो यूजर नेम को हम बाय डॉट आईडी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज करके हम लोकेट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास आईडी गिवन है और आईडी की वैल्यू भी गिवन है। आईडी की वैल्यू है टेक्स्ट TXT यूजर नेम। अब नेक्स्ट हम पासवर्ड को भी इंस्पेक्ट कर लेते हैं, इसके लिए भी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी हम डिसाइड कर लेते हैं। तो ये रहा पासवर्ड का HTML कोड। पासवर्ड के लिए भी हमारे पास नेम एट्रीब्यूट गिवन है, नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू गिवन है, आईडी एट्रीब्यूट गिवन है और आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू भी गिवन है। तो पासवर्ड को भी हम बाय डॉट आईडी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज करके हम लोकेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम
लोकेट करते हैं लॉगिन बटन को, इंस्पेक्ट करते हैं लॉगिन बटन को। तो इस पे हमने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया। लॉगिन बटन का भी हमारे पास आईडी गिवन है, आईडी इक्वल्स BTN लॉगिन। तो हम लॉगिन बटन को भी बाय डॉट आईडी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज करके हम लोकेट कर सकते हैं। तो तीनों ही वेब एलिमेंट का हमारे पास यूजर नेम, पासवर्ड और लॉगिन बटन, तीनों ही वेब एलिमेंट का हमारे पास आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यूज हमारे पास गिवन है। तो तीनों ही वेब एलिमेंट को हम बाय डॉट आईडी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज करके हम लोकेट करेंगे और वेब एलिमेंट को हम फाइंड करेंगे। तो हम वापस चलते हैं कोड में और यहां हम सबसे पहले यूजर नेम एंटर करते हैं। तो यूजर नेम एंटर करने के लिए पहले हम वेब एलिमेंट को फाइंड करेंगे। उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और लोकेटिंग स्ट्रेटेजी हम यूज करेंगे बाय डॉट आईडी और यहाँ हम आईडी की वैल्यू दे देते हैं। अब वेब एलिमेंट फाइंड करने के बाद हमें यूजर नेम एंटर करना है। तो यूजर नेम एंटर करने के लिए हम सेंड कीज मेथड यूज करेंगे और यहाँ पे डबल कोट्स में हम दे देंगे यूजर नेम है एडमिन, हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब यूजर नेम के बाद हमें पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड हमें कौन सा एंटर करना है? पासवर्ड हमें, हमारे पास जो गिवन पासवर्ड है वो हमें एनकोडेड पासवर्ड गिवन है, हमें एक्चुअल पासवर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारे पास एनकोडेड पासवर्ड अवेलेबल है। तो अगर हम इस एनकोडेड पासवर्ड को अगर हम एज इट इज यूजर नेम में अगर हम पास कर देंगे तो हमारा लॉगिन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो पासवर्ड एंटर करने से पहले हमें क्या करना है? हमें इस एनकोडेड पासवर्ड को हमें डिकोड करना है। तो पहले हम इस पासवर्ड को डिकोड कर लेते हैं। तो पासवर्ड को डिकोड करने के लिए हमारा स्टेटमेंट होगा base64 डॉट डिकोड base64 और यहाँ पे हम एंटर कर देंगे जो हमारा पासवर्ड, एनकोडेड पासवर्ड का जो स्ट्रिंग है। तो हमने इसको कॉपी कर लिया, इस पासवर्ड को यहाँ पे हम डबल कोट्स में एंटर कर देते हैं। अब डिकोड base64 मेथड पासवर्ड को डिकोड करने के बाद ये हमें डिकोडेड पासवर्ड एक बाइट एरे में रिटर्न करेगा। तो इस डिकोडेड पासवर्ड को हम बाइट एरे में स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ हमने पासवर्ड को डिकोड कर लिया, इस पासवर्ड को हमने डिकोड कर लिया और डिकोड करके डिकोड पासवर्ड बाइट एरे में हमने स्टोर कर लिया। अब इस डिकोड पासवर्ड को यूज करके हमें लॉगिन एक्शन परफॉर्म करना है। तो अब हम इस डिकोडेड पासवर्ड को एंटर करेंगे पासवर्ड वेब एलिमेंट में। तो वेब एलिमेंट को फाइंड कर लेते हैं। तो एक कमेंट लिख लेते हैं एंटर पासवर्ड और यहाँ पे पहले वेब एलिमेंट को फाइंड कर लेते हैं। पासवर्ड वेब एलिमेंट को हम फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, लोकेटिंग स्ट्रेटेजी हम यूज करेंगे बाय डॉट आईडी और यहाँ पे डबल कोट्स में आईडी की वैल्यू दे देते हैं txt, पासवर्ड है आईडी की वैल्यू। अब पासवर्ड एंटर करने के लिए हम यहाँ पे सेंड कीज मेथड यूज करेंगे और यहाँ पे हम एज ए स्ट्रिंग हमें डिकोडेड पासवर्ड यहाँ पे हमें एंटर करना है। तो ये है हमारा बाइट एरे। तो हम इस बाइट एरे को यूज करके हम एक स्ट्रिंग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, न्यू स्ट्रिंग डिकोडेड पासवर्ड। तो यहाँ हमने स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया, लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड वेब एलिमेंट को फाइंड किया, उसके बाद सेंड कीज मेथड यूज करके हमने डिकोडेड पासवर्ड को यूज करके हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया और उस स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे सेंड कीज मेथड यूज करके हमने एंटर कर दिया पासवर्ड वेब एलिमेंट में। अब नेक्स्ट हमें लॉगिन बटन पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी और यहाँ पे आईडी की वैल्यू BTN लॉगिन। वेब एलिमेंट फाइंड करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक मेथड को कॉल कर लेते हैं क्लिक एक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब ये कोड हमारा हो गया कंप्लीट। तो हमने सबसे पहले ब्राउजर को लॉन्च कर लिया, फिर हमने URL ओपन कर लिया। URL ओपन करने के बाद हमने यूजर नेम एंटर किया। यूजर नेम एंटर करने के बाद हमारे पास जो हमें एनकोडेड पासवर्ड गिवन था उस पासवर्ड को हमने डिकोड किया। डिकोड करने के लिए हमने base64 क्लास यूज किया। base64 क्लास का हमने डिकोड base64 मेथड यूज किया पासवर्ड को डिकोड करने के लिए।
फिर इस डिकोडेड पासवर्ड को एंटर किया पासवर्ड वेब एलिमेंट में, और उसके बाद लास्ट में हमने लॉगिन बटन पे क्लिक एक्शन परफॉर्म किया। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं इस यूजर नेम और पासवर्ड को यूज करके हमारा लॉगिन सक्सेसफुल होता है या नहीं। तो हमने राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन, ब्राउजर लॉन्च हो गया, यूआरएल भी ओपन हो रहा है। तो ये देखिए हमारा लॉगिन यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया, लॉगिन एक्शन हमने सक्सेसफुली परफॉर्म कर लिया, वेब पेज पे हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया। तो इस तरीके से हम सेलेनियम में पासवर्ड को या किसी भी सेंसिटिव डेटा को हम एनकोड करते हैं। एनकोड करने के लिए हम जावा का बेस 64 क्लास यूज करते हैं। बेस 64 क्लास में इनबिल्ट फंक्शन अवेलेबल है किसी भी डेटा को एनकोड करने के लिए और डिकोड करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम सेलेनियम वेब ड्राइवर में हम किसी भी डेटा को कैसे एनकोड और डिकोड करते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।